जो हमारे बड़े भाई की है, श्याम भैया की, इस कविता के माध्यम से मैं आपके अंदर सोए हुए उन परम तत्व और युग पुरुषों को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही और सोई सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही, उठो मोहन निद्रा त्यागो और पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकण पहने है वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर और जागो रक्त के भक्त डाल ले, जागो सर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे। जो माताएं बैठती हैं कि खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगह कपाली कैलासी और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे और यदुनंदन का चक्र जगे। अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। शैल्यू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना और जगे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। अब क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे। क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तो अब रश्मि रथी मातेश्वरी को भी याद कर लो, जय जय सीताराम भी बोल लो बीच बीच में। मैया के लाने गए अपन माता राम को भी। वाह। तो अब मैं ये जो तृतीय सर्ग है, तो देवेंद्र ये इसके पश्चात, क्योंकि अब जब अपन परमात्मा का जो विराट स्वरूप है जब उसके दर्शन करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद किसी और दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे यार, क्या भुजा बहत्तर फड़कन लगे, नाचन लगे मुच्छ के बाहर और कटकट बूटी के खेत में उठ उठ रुंड करे तकरार।
और एक को मार रहे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जंदा लोग गो ऊपर लूथ लई लटका है। जो सही भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अपने यहाँ का स्वर है ना, अपने यहाँ का सुर है, तो चंबल की बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इत चंबल उत बेतवा, इत रेवा उत टोंस, और छत्र साल से लरन की रही न काहू हौस। तो ये जो अपनी बात है, तो अपन तो उन्हीं वीरों की संतान है, उन्हीं लोग, उन्हीं का रक्त हमारे आपके सबके अंदर कहीं ना कहीं, उन्हीं की चेतना, उन्हीं का जीवन हमारे आपके सबके अंदर कहीं ना कहीं लहरा रहा है। तो ये श्रद्धेय दिनकर जी ने बहुत अद्भुत ये दृष्टांत लिखा है। और इस दृष्टांत को अक्सर क्या होता है कि विपत्तियां जो होती हैं, वो विपत्तियां उन्हीं लोगों के लिए राक्षस या दानवों के जैसा काम करती हैं जो पुरुषार्थी नहीं होते हैं या परमात्मा के प्रति जिनका समर्पण नहीं होता। लेकिन जब आप अपना पूरा का पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो जगत को देने वाला वो दाता आपके लिए दूत बनने के लिए भी तैयार हो जाता है, और वो आपके लिए हाथ फैलाने उन लोगों की सभा में चला जाता है जिनके सामने कभी भी भिखारियों को भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि कृपण व्यक्ति के सामने भिखारी को भी हाथ फैलाना कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति का सबसे बड़ा अपमान होता है। तो दुर्योधन से बड़ा कृपण हमने और आपने तो किसी ने देखा नहीं। लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, चूंकि पांडवों ने पूरा का पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया था कि जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, तो वो चाहते हैं जब दो, क्योंकि देखिए क्या है, सतयुग जब था तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का युग आया, त्रेता, तो देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर परमात्मा श्री कृष्ण का जीवन आया, द्वापर युग, तो देव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे। और जब जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, तो अब देव और दानव एक ही देह में निवास करते हैं कि सकारात्मक वृत्ति और नकारात्मक वृत्ति कहीं ना कहीं हमारे अंदर उन्हीं के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। और पूरा का पूरा महाभारत ये कुरुक्षेत्र है। कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्गों ने गीता में कहा है, तो ये कुरुक्षेत्र है, ये धर्म भूमि की बात कर रहे हैं। तो वो दिनकर जी जो लिख के चले गए, वो कहते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राख बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बढ़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा तक में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है।